नमस्कार दोस्तों। अलजेब्रा में हम आज सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यह पॉइंट देखेंगे। इसके पहले हमने यहाँ पे एडिशन के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए थे, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो सब्ट्रैक्शन के लिए रूल है वो हमें क्या रूल यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सपोज़ कोई भी एक सबसे पहले हम मोनोमियल और मोनोमियल का सब्ट्रैक्शन देखेंगे। कि सपोज़ यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि सब्ट्रैक्ट 2a फ्रॉम 3a। तो 2a को 3a से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम लिखेंगे 3a फिर -2a। सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ पे माइनस आएगा और 3a - 2a। तो अब यहाँ पे एडिशन के जैसे ही वेरिएबल एज इट इज़ यहाँ पे हमें लिखना है a, और जो कोएफिशिएंट्स है उनका हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 2 1। तो यहाँ पे 1a 1 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे 1a मतलब सिर्फ a लिखना है। अब जैसे कि सपोज़ हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि सब्ट्रैक्ट करना है 5a - 2a। तो यहाँ पे लाइक टर्म का ही सब्ट्रैक्शन होता है। इसका मतलब कि जहाँ पे वेरिएबल पार्ट पूरा सेम होना चाहिए तो ही हमें सब्ट्रैक्शन करने आती है। तो यहाँ पे 5a² - 2a², अगर ऐसा है तो 5 - 2 3a² एज इट इज़ लिखना है। सपोज 7a² - 8a² ऐसा है तो यहाँ पे 7 और 8 का डिफरेंट साइन है। तो 8 से 7 सब्ट्रैक्ट करना है 1, और ग्रेटर नंबर 8 है 7 8 में से, तो उसका साइन -1a²। सपोज ऐसा क्वेश्चन रहा कि 2a² - 5a²। तो 5 - 2 यहाँ पे लिखना है 3, और 5 का साइन माइनस, तो यहाँ पे माइनस और साथ में a², तो -3a² ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट 3a - 2b - c फ्रॉम 4a - 3b + 5c। अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो देखिए पहले हमें 4a - 3b + 5c लिखना है। 4a - 3b + 5c माइनस, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 3a - 2b - c को। तो जिससे भी सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले लिखना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है बाद में लिखकर दोनों में माइनस साइन लिखना है। तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के पूरे टर्म का साइन चेंज करना है हमें। और यहाँ बाहर कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस होता है, तो प्लस से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज नहीं होगा, और ये अपने आप ब्रैकेट यहाँ पे कैंसिल होगा, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट कैंसिल होगा और साइन चेंज होगा सबका। तो यहाँ पे 4a - 3b + 5c एज इट इज़, और ये +3a है तो माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ पे साइन होगा -3a, और माइनस इंटू माइनस फिर यहाँ पे +2b, और माइनस इंटू माइनस +c। तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया है, और यहाँ पे माइनस का प्लस, और फिर यहाँ पे प्लस का माइनस। अब हमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। 4a फिर यहाँ पे -3a -3b +2b +5c, और यहाँ पे +1c। तो अब देखिए इसके बाद 4a - 3a
1a, -3b प्लस 2b माइनस 1b और प्लस 5b प्लस 1c, तो 5 प्लस 1 यहाँ पे प्लस 6c। अब सब्ट्रैक्ट फर्स्ट ब्रैकेट फ्रॉम सेकेंड, तो यहाँ पे हमें पहले सेकेंड ब्रैकेट लिखना है -2m प्लस n माइनस 3p माइनस, फिर ये ब्रैकेट -m माइनस 3n प्लस p। जैसे हमने पहले सॉल्व किया था सेम वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो -2m प्लस n माइनस 3p एज इट इज, माइनस से मल्टीप्लाई तो साइन चेंज, -m का प्लस m -3 का प्लस 3n और ये प्लस का -p। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, तो -2m प्लस m प्लस n प्लस 3n -3p माइनस p। फिर उसके बाद देखिए -2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 और यहाँ पे -2 प्लस 1 -1 -1m -1m प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4n -3 -1 -4p। अब अगला देखिए सब्ट्रैक्ट फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें पहले लिखना है 3ab प्लस 5cd माइनस 4ac माइनस 6bd माइनस 3ab प्लस 6cd माइनस 3ac माइनस 5bd। तो पहले ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो साइन किसी का भी चेंज नहीं होगा। 3ab प्लस 5cd प्लस 4ac माइनस 6bd। अब साइन चेंज होगा सेकेंड ब्रैकेट में सबका, तो ये -3ab ये होगा -6cd माइनस का प्लस 3ac, 3ac और 3ca दोनों भी एक ही टर्म है, प्लस 6cd, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन माइनस होगा, ठीक है यहाँ तक आए हैं। तो -5 का प्लस 5bd। अब लाइक टर्म एक साथ लिखना है या फिर हम डायरेक्ट उनके एडिशन करके एडिशन सब्ट्रैक्शन करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए प्लस 3ab तो यहाँ पे -3ab तो ये कैंसिल होगा, प्लस 3 -3 0ab मतलब सिर्फ ab लिखना है, सॉरी 0ab मतलब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब 5cd -6cd तो यहाँ पे -1cd प्लस 4ac प्लस 3ac मतलब प्लस 7ac माइनस 6bd प्लस 5bd तो -1bd। अगला क्वेश्चन देखिए सब्ट्रैक्ट फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकेंड, तो पहले हमें सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है 2x² प्लस 3xy² माइनस xyz माइनस। अब सेकेंड तो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको अभी यहाँ पे लिखना है x² माइनस 2xy² प्लस 3xyz। अब इनमें सबका साइन चेंज होगा, यहाँ पे साइन चेंज किसी का भी नहीं होगा, तो 2x² प्लस 3xy² माइनस xyz। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस 2xy² माइनस इंटू प्लस -3xyz। अब यहाँ पे देखिए 2x² माइनस 1x² लाइक टर्म है, तो +2 -1 तो +1x²
प्लस 3xy²। देखिए एक्स स्क्वेयर वाई के साथ एक्स स्क्वेयर वाई ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। एक्स वाई स्क्वेयर, यहाँ पे वाई का स्क्वेयर है और एक्स है, यहाँ पे एक्स का स्क्वेयर था तो एक्स वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वेयर, तो +3 + 2 +5xy² -1xyz -3xyz, तो यहाँ पे -4xyz। अब देखिए सब्ट्रैक्ट b³ -2abc फ्रॉम a³ + b³ -3abc। तो पहले हमें लिखना है a³ + b³ -3abc माइनस b³ -2abc। तो a³ + b³ -3abc माइनस b³ + 2abc। अब यहाँ पे a³ एज इट इज़ लिखना है क्योंकि a³ के साथ यहाँ पे दूसरी कोई भी टर्म नहीं है। b³ - b³ + b³ - b³ कैंसिल, -3 + 2, यहाँ पे -1abc। अब सब्ट्रैक्ट फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकेंड। तो अब इसको हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। देखिए डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं पे इन सब का साइन चेंज करके हम यहाँ पे लिखना है और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। या फिर पहले ये लिखो -8mn² + 15m² n + n³ माइनस, अब ये है m³ - n³ + 8mn² - 7m² n। अब ये एज इट इज़ -8mn² + 15m² n + n³। अब इन सब का साइन चेंज, तो -m³ + n³ -8mn² + 7m² n। अब देखिए यहाँ पे -8mn², m × n², तो यहाँ पे mn² है, तो -8 - 8 -16mn² + 15m² n + 7, तो +15 + 7 + 22m² n + n³ + 1n³, तो यहाँ पे +2n³ और ये -m³ एज इट इज़। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, ये देखिए यहाँ पे कॉमा दिया है तो ये अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इन सब की सम फ्रॉम दिस, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हमें इसे लिखना है x³ + x² + x + 1 और माइनस लिखकर इन सभी का हमें एडिशन करनी है। तो क्या होता है कि एडिशन मतलब सपोज ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x³ - 3x² प्लस, अब यहाँ पे 2x² - 7x, तो यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट को, यहाँ पे भी प्लस से, तो ब्रैकेट कैंसिल होगा और सभी टर्म सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमें लिखना है, x³ - 3x² + 2x² - 7x। तो इस तरीके से हम इन सब के एडिशन यहाँ पे लिखेंगे, x³ - 3x² + 2x² - 7x + 8x - 2 + 5 - 3x² + 2x³ - 7। अब x³ + x² + x + 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 1x³ और यहाँ पे x³ है +2x³, तो +1 + 2 + 3x³ -3x² + 2x², तो यहाँ पे हो जाएगा -1x² और ये -3x², तो ये हो जाएगा -4x² -7x + 8x + 1x
तो +1x एज इट इज, -2 + 5 कांस्टेंट टर्म, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो +5 - 2 +3 और -7 मतलब -4। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा x³ + x² + x + 1, तो ये हो जाएगा -3x³ + 4x² - x + 4। तो -3x³ एज इट इज +4x² + 1x², तो ये हो जाएगा +5x² -x + x कैंसिल, +1x यहाँ पे रहेगा और 1 + 4 मतलब 5 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो, इफ़ a = b = और c = a b c, हमें 3 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b - c। तो a की वैल्यू है फर्स्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5x - 3y + z, प्लस अब b सेकेंड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन -2x + y - 3z माइनस c x - 5y + 6z। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, सेकंड ब्रैकेट के बाहर भी प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे। तो 5x - 3y + z, यहाँ पे -2x + y - 3z, और इन सब का साइन चेंज, तो +x का माइनस, -5y का +5y - 6z, +5x - 2x +3x - 1x + 2x -3y + 1y - 2y, और यहाँ पे +5y मतलब +3y +z -3z -2z -6z -8z। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।